जिस हाल में मैंने अपना बच्चा देखा है ना, रूह कांप गई है मेरी रूह। और मैं एक सेकंड अपने बच्चे की आग नहीं सेक पाई, और वो कैसे जल रही है, कैसे बर्दाश्त कर रही है वो उस चीज को। कि हमने अपनी बच्ची की बॉडी भी खुद ही तलाश की है, हमने खुद किया सब कुछ। बच्चे को ढूंढना, उनके जो लड़के उठा के लेके उसका पता लगाना, गाड़ी का पता लगाना, सब कुछ। हमारे घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। रिश्तेदारों को भी मैं उनके बच्चों के लिए इतना समझाती हूँ कि बच्चों को भी गलत मत बोलो, गलत संस्कार मत दो, अच्छा सिखाओ बच्चों को। मिताली जॉब करने लगी थी, अभी हमारी कमाई का साधन हुआ था। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार चल रहे हैं, उनका ऑपरेशन था कुछ टाइम पहले। हमेशा कहती थी मम्मा टेंशन मत लो, पापा मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। बस मेरी बच्ची ने हमेशा हमें हौसला दिया है। फांसी दो जी उनको, बस इंसाफ दो जी, मेरी बेटी को इंसाफ मिले बस। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ उससे बढ़कर उसके साथ हुआ। गला घोटा गया, मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरी तरह से। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी बहुत ज़्यादा। अगर वो जिंदा रहा ना तो देश की पता नहीं कितनी बेटियां हैं जो बली होंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बेटियां मिताली हैं, और मैं किसी भी बेटी को आंच नहीं आने दूंगी अब। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਿਤਾਲੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤਾਲੀ ਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जिस हाल में मैंने अपना बच्चा देखा है ना, रूह कांप गई है मेरी रूह। और मैं एक सेकंड अपने बच्चे की आग नहीं सेक पाई, और वो कैसे जल रही है, कैसे बर्दाश्त कर रही है वो उस चीज़ को। मैं एक सेकंड उसके पास नहीं खड़ पाई, एक सेकंड में गर्म हो गई हूँ मैं। और मेरा बच्चा कितनी आग बर्दाश्त कर रहा है, वो कैसे, उस दरिंदे की वजह से। उस दरिंदे ने मेरे बच्चे को हाल कर दिया। उसको फांसी से भी ऊपर कोई सजा है ना। जब मिताली घर से गई तो क्या उसको कोई फ़ोन आया था, उसको बुलाया गया था? मैम हम घर पे नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता। हमारे बच्चे किडनैप हुआ है, और उसका देखो आपको बेरहमी से कत्ल किया, बेरहमी से मर्डर हुआ है मेरे बच्चे का। कितने दिन बाद आपके तक, कितने टाइम के बाद आपके पास ये खबर पहुंच गई कि इस तरह से कत्ल कर दिया गया है? हमने खुद किया सब कुछ। बच्चे को ढूंढना, उनके जो लड़के उठा के लेके उसका पता लगाना, गाड़ी का पता लगाना, सब कुछ मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और एक भाई था मेरा, एक मेरे पापा थे साथ में, एक मेरा जीजा जी थे। 3 दिन तक हम पागलों की तरह ढूंढते रहे। किसी ने, ना हमारी पुलिस वालों ने सुनवाई की, और ना ही हमारा किसी ने साथ दिया। यहाँ तक कि हमने अपनी बच्ची की बॉडी भी खुद ही तलाश की है। तो जो लड़के लड़की को उठा के लेके गए, मिताली उनको जानती थी पहले से, या आपने उनकी फ़ोटो देखी, आप उनको जानते थे? नहीं, हमने सिर्फ इंस्टाग्राम से सब कुछ निकाला। आगे से आगे जैसे कांटेक्ट होते हैं, किसी से पता किया तो किसी ने बताया कि हाँ भाई ये लड़का तो है। ऐसे हुआ, हमें कुछ नहीं, बाकी कुछ मैं आपको कुछ सही से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल। मिताली की उम्र कितनी थी? 22 साल होके पूरे 23 में लगी थी मेरे बच्चे की। आप पहले वहाँ बोल रहे थे कि मैं रोटी भी उसको अपने हाथ से मैंने अपने बच्चे को 22 साल तक अभी खाना भी नहीं मेरे बच्चे को खाना आता। हमारे घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। रिश्तेदारों को भी मैं उनके बच्चों के लिए इतना समझाती हूँ कि बच्चों को भी गलत मत बोलो, गलत संस्कार मत दो, अच्छा सिखाओ बच्चों को।
मेरे बच्चा 22 साल का था पूरा, और मेरे बच्चों खुद से खाना, पेट भर के खाना खाना नहीं आता था। मैं खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ, अपने हाथों से। काम क्या करती थी मिताली? मिताली जॉब करने लगी थी, अभी हमारी कमाई का साधन हुआ था। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार चल रहे हैं, उनका ऑपरेशन था कुछ टाइम पहले। मिताली ने बोला था पापा टेंशन मत लो, मैं करवाती हूँ आपका ऑपरेशन। नहीं कोई ना। हस्बैंड क्या करते हैं मिताली के फादर? हस्बैंड छोटी सी शॉप में काम करते हैं, सैलून का। सबसे बड़ी थी आपकी 3 बेटियां हैं, सब मिताली सबसे बड़ी थी? बड़ी थी जी, अभी एक तो छोटी है, पढ़ रही हैं जी अभी। मतलब एक कमाई का साधन, मतलब एक रोजगार, आपके एक सहारा मिताली। मेरे हस्बैंड की हालत देखो, क्या हालत हुई है इनकी। ਮਿਤਾਲੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। मिताली ने आपके साथ हाथ बटाना, जैसे बता रहे हैं, एक सहारा आपका बनना था। सबसे बड़ी बेटी मेरा बेटा था, उसने कभी बेटी का एहसास नहीं दिलाया हमें, कभी भी नहीं दिलाया। हमेशा कहती थी मम्मा टेंशन मत लो, पापा मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। बस मेरी बच्ची ने हमेशा हमें हौसला दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैम यही कहना चाहूँगा कि फांसी दो जी उनको, बस इंसाफ दो जी, मेरी बेटी को इंसाफ मिले बस। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ उससे बढ़कर उसके साथ हो, फांसी मिले उनको। जो हालत फ़ोटोज़ भी हमने देखी, या जो हालत हमने मिताली की देखी, काफ़ी बेरहमी के साथ उसे मारा गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बेरहमी से गला घोटा गया, मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरी तरह से। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी बहुत ज़्यादा। इस जांच में आप लोग लगे हुए हैं कि क्या कोई रंजिश या कोई इस जांच में? इसकी पूरी एक चीज़ निकाल लेंगे हम। जैसे हम अपनी बच्ची का पता लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्या हम अभी चुप बैठेंगे? नो, हम सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मीडिया हो आप, बट मैं जैसे मेरे बच्चा आज वहाँ है ना, उसकी पूरी 7 पीढ़ी वहाँ मिलेगी, 7 पीढ़ी। उस दरिंदे ने एक माँ का कलेजा निकाला। हाँ, कलेजा निकाल, एक माँ का नहीं, पूरे देश की माँओं का कलेजा निकाल है। देश की बेटी गई है। कहने का मतलब ये है मेरे साथ पूरे रिश्तेदार खड़े हैं, गली पड़ोस खड़ा है, पूरा जीरकपुर खड़ा है जी। हम देख सकते हैं कि जहाँ तक मतलब हमारी बात हुई है, पूरा देश खड़ा है बहुत इनके साथ साथ। पूरे देश में साथ जी। और जब इतनी दुनिया मेरे पीछे खड़ी है जी, तो मैं अपनी बच्ची का इंसाफ नहीं करूँगी क्या? ये साथ खड़ी है बिल्कुल। जो लड़कों की तरफ से ये किया गया है, सारी वारदात की गई है, उसमें से एक लड़का सुल्तान है। अभी हमें बताया जा रहा था कि वो पहले से ही ऐसे क्रिमिनल्स थे, उनकी तरफ से पहले भी काफ़ी सारी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। 4 वारदातों को अंजाम बता रहे हैं जी, कह रहे वो हमें अभी पता चला ये चीज़ें कि उसने पहले भी एक लड़की पे तेज़ाब डाला था। नो कोई बात नहीं, कि पहले भी किसी लड़की पे तेज़ाब डाला था, और उनके वहाँ गांव में वो खड़ी होकर चीख चीख के बोल के गई थी, वो कि यही देश होगा, यही गांव होगा, मेरा इंसाफ होगा। और वो इंसाफ आज मिताली दिला रही है उसको, अपनी बलि दे के, कानून ने पहले ही कार्रवाई की। अपनी जान दे के मेरी बच्ची ने उस बेटी की रक्षा की है, उस बेटी को इंसाफ दिलाया है। उस बेटी के ऊपर तेज़ाब वगैरह डाला गया था, वो चीख चीख के बोल रही थी कि तेरा इंसाफ होगा, मेरा इंसाफ होगा, तेरे को सज़ा मिलेगी। और इस बात को पूरे 5 साल हो गए, आज 5 साल बाद उस लड़के को सज़ा मिली है। सोचो उसने कितनी दरिंदगी दिखाई है कि खूबसूरत बच्चे के ऊपर तेज़ाब डाल के उसने उसको जला दिया। और मेरे बच्चे के साथ देखो क्या किया। इंसान नहीं है वो, जानवर भी, उससे भी मतलब जो लास्ट में होता होगा ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक इंसान है वो। और अगर वो जिंदा रहा ना, तो देश की पता नहीं कितनी बेटियां हैं जो बली होंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बेटियां मिताली हैं, और मैं किसी भी बेटी को आँच नहीं आने दूँगी। अब मैं खड़ूँगी, मैं हूँ, मैं सबके लिए, जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा मेरी बच्चियों के साथ मैं हूँ, मैं खड़ूँगी, कहीं नहीं होने दूँगी। कभी ऐसा सोचा था कि 9 महीने माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है और आज ये दिन देखने को मिले? अब उनको शांति पाठ का निदात्मक नहीं, हमें बहुत सब कुछ कौन माँ सोचती है ऐसा? तकलीफ़ क्यों होती है माँ को? इसीलिए होती है ना,
इसीलिए होती है ना, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, बस